हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 5 महीने की सैलरी को रिलीज करो, 5 महीने की सैलरी को रिलीज करो। नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन वर्कर एसोसिएशन वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं और आपको बताते चले कि 5 महीने लगभग 6 महीने होने को आ रहे हैं और इनकी 5 महीने से सैलरी जो है वो बंद पड़ी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से ये वर्कर्स हैं और 5 महीने से सैलरी जो है बंद पड़ी हुई है। अभी तक इन्हें सैलरी जो है वो नहीं मिली और स्ट्राइक को 6 महीने लगभग 6 महीने जो है वो होने को आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी 5 महीने से सैलरी जो है वो बंद पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हमारी कवरेज करने आए। हम पिछले 38 डेज से कंटिन्यू यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं। सूबाई जम्मू एंड सूबाई कश्मीर दोनों साइड से हम सेम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, मगर बदकिस्मती है इन 38 डेज में मैनेजमेंट हमारे पास एक भी बार ये पूछने नहीं आया आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक बार हमारी उनसे बातचीत हुई मगर वो पॉजिटिव दिशा में नहीं गई, वो टोटली फेल हुई। वो कहते हैं कि मैं इस समय आपको सैलरी देने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो हमने इनसे पूछा कि फिर किस पोजीशन में? कहता है कि मैं पीस वर्करों को देने की पोजीशन में। हम पूछना चाहते हैं क्यों? पैसा हमारा, मेहनत हमारी, सारा कुछ हमारा, काम हम करें सुबह से शाम तक, तो पीस वर्करों को क्या वो मंजूर नजर आदमी को आपको नजर आ रहे हैं? ये बातचीत कब हुई थी आपसे? ये आज से 10 दिन पहले बातचीत हुई थी मगर वो टोटली फेल हुई। उसके बाद तो कोई नहीं आया। इस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ हमारी मैनेजमेंट कहाँ पे है? सैर सपाटू पे है, कहीं नजर नहीं आ रही है। एफसी साहब फाइनेंशियल कंट्रोलर वो स्विच बंद करके बैठे हो। मैडम जी, 5 महीने की सैलरी बंद है, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, बैंक से नोट से आ रही हैं, हमारे अकाउंट सीज हो गए। आप देखिए, मैं आपसे आपके चैनल से जरिए ये पूछना चाहता हूँ मैनेजमेंट, हमारी घर की पोजीशन क्या होगी? क्या हालात है हमारे घर के? फाका कशी पे हैं, फाका कशी पे इस वक्त बैठे हैं। मेडिसिन नहीं है हमारे वालिदैन के लिए, बुजुर्ग वालिदैन है हमें घर में, उनके लिए मेडिसिन नहीं है। मुझे बताइए खुदारा, तकलीफ है, गमी भी है और खुशी भी है। इस टाइम हमारे 2 मुलाजिम इसी प्रोटेस्ट के दौरान मर गए, 2 जम्मू में और 2 कश्मीर में, मगर मैनेजमेंट ने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ। ये बदकिस्मती है, ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमें ऐसी मैनेजमेंट मिली। मैडम जी, अब मैं आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, इस सैलरी में हमारा सारा बजट होता है, दूध वाले का, पानी वाले का, राशन वाले का, मेडिसिन, स्कूल की फीस। आप बताइए, जिसको 5 महीने से सैलरी में हमारा बजट इस मैनेजमेंट ने धर्म और भरम करके रख दिया है, तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारा पूरा परिवार इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारा कसूर बताइए, हमने कौन सी गुनाह, कौन सी खता की है कि आप लोग हमें ये सजा दे रहे हो और पीस वर्कर की फैमिली को आप पाल रहे हो? कौन सी खता? क्या हमने काम नहीं किया? गवर्नमेंट की ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हो। किसी का राइट नहीं बनता है कि एक मुलाजिम की सैलरी को बंद करे। इसमें परमानेंट मुलाजिम भी है, डेली वेज भी है। आप देखिए, हमारे कल कितने मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, क्या लेके जाएंगे वो घर में? इससे पहले 5 महीने पहले जाइए, कितने मुलाजिम रिटायर हुए, वो क्या घर लेके गए, किस मुंह से गए वो घर? बच्चों के जब हम शाम को घर जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है बच्चों के सामने कि किस मुंह से जाएं हम बच्चों के सामने। कुछ डिमांड करते हैं, दिल में गोली लगती है कि बच्चे ने ऐसी डिमांड की, मगर बदकिस्मती हमारे पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, 5 महीने से सैलरी बंद है। क्यों? हमारी सैलरी को क्यों रोका गया? मैं आपके चैनल से यह कहना चाहता हूं कि आप आइए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हालांकि इखलाकी फर्ज उनका था, बट कह रहे हैं हम कि आइए बातचीत कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, दरवाजे खुले हैं, बातचीत से मसले हल होते हैं। बट अगर आप नहीं आना चाहते हैं बातचीत के दायरे में, ठीक है,
बट ये हमारा प्रदर्शन इस आहते में है। हो सकता है कल ये प्रदर्शन इस गेट से बाहर जाए, उसकी सारी तर जिम्मेवारी हमारी मैनेजमेंट पे होगी। एमडी ने आपसे कितनी बार बातचीत की और कितनी बार कहा है कि ऐसा कहा है कि आपका जो मसला है, आपकी जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी, ऐसी कोई बातचीत जो हुई है? हमारी मैम एमडी साहब से एक ही बार मुलाकात हुई है, तो हमने बोला सर आपके पास पैसा है तो हमें सैलरी दे दो। वो कहते नहीं ये जो पैसा है ये है ठेकेदारों का, जब तक मैं ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा आपको मैं सैलरी इसमें से नहीं दे सकता। उन्होंने कहा है। जी जी बिल्कुल कहा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक बार ईडी साहब को भेजा था, खुद नहीं आए थे, तो ईडी साहब आए तो उन्होंने बोला कि 1 महीने की सैलरी हम आपकी दिलवा देते हैं, तो डेली बेसिस की 2 महीने की दिलवा देते हैं। हमने सोचा, फिर बाद में बोलते हैं 1 महीने की सैलरी वो मिलेगी जो पैसा सेक्रेटरी से आएगा, यानी कि जो पड़ा हुआ पैसा है उसमें से हमें सैलरी नहीं देनी। तो बाकी मैम इस समय हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, किसको बताएं? मोहल्ले में भी किसी को नहीं बता सकते, रिश्तेदारों को नहीं बता सकते। घर में वो कंडीशन है कि खाने को कुछ नहीं है, किराया भी कभी किसी को बोलते हैं दे, कभी किसी को। बैंक वालों ने परेशान कर रखा है, स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है, दूध वालों ने परेशान कर रखा है। सर मैम बताएं तो बताएं किसको हम? इस समय हमारी वो कंडीशन है। हम नंबर 1 पर ये कॉर्पोरेशन होती थी और वहीं पर आप वर्कर्स की बात करें तो 5 महीने से लगभग हो गए हैं, सैलरी बंद है, बताएंगे कुछ? मैम बाल से हमें काम आना थोड़े कम हो गए, उसकी क्या वजह है वो तो छोटे मुलाजिम को नहीं ना पता है। वो मैनेजमेंट का काम है काम लाना, हमारा काम है काम करना। मैनेजमेंट का काम है बाहर से काम लाना और हमने करने हैं, तो वो मैनेजमेंट की गलती है, उसमें वर्कर की क्या गलती है? जब काम नहीं लाए इन्होंने, वो हमारी गलती थोड़े है, वो तो मैनेजमेंट की गलती है, इन्होंने काम नहीं लाए। हमारी सैलरी जैसे तैसे हो 2-3 महीने की रिलीज करो जिससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए। नहीं तो हमारे मैम 2 बंदे जम्मू पे मरे हैं, 2 श्रीनगर में मर गए हैं, आगे कितने मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? दवाई, मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को आज 10 दिन हो गए शुगर की दवाई खाई हुए। शाम को मैंने कोलेस्ट्रॉल की खानी होती है टिक्की, यानी कि 10 दिन से मैंने दवाई नहीं खाई है और मेरी कंडीशन देखो क्या हो गई है। जब से स्ट्राइक बैठे हैं तब से लेके आज तक ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, 5 किलो खून मेरा कम हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? और अपना दुखड़ा सुनाए तो सुनाए किसको? सुनने वाला कोई नहीं है। और एलजी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज ध्यान दीजिए और फटाफट हमें 2-3 महीने की सैलरी जैसे कैसे और रिलीज करवाइए, जिससे हमारा वर्कर थोड़ा रिलैक्स हो सके। थैंक यू। स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी? क्या लगता है आपको कि आपकी मांगे जो है, पे की बात करें, सैलरी की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि एमडी साहब जो है आपकी मांगे जो है वो पूरी करेंगे, सुनेंगे आपकी बात? मैम एमडी साहब को हमारी बात सुननी पड़ेगी। बाकी रही स्ट्राइक की बात, स्ट्राइक ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस कारपोरेशन का एक वर्कर की डेड बॉडी नहीं उठेगी ना, तब तक ये स्ट्राइक नहीं खत्म होगी। ये मैं बोल देता हूँ। क्यों भाई, स्ट्राइक खत्म करनी है? नहीं। हमारी डेड बॉडी ही उठेगी तो स्ट्राइक खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। जिसने जो करना कर, अगर इतनी जिद्द है एमडी साहब को हमारे साथ है, खुद हमें बोलते थे मैं आपका बड़ा हूँ। बड़ों का ये होता है कि छोटों का ध्यान नहीं रखना। हमें भी आस है, घर जाते हैं बच्चे परेशान करते हैं, हम छिपते हैं बच्चों से, दफ्तर आते हैं बैंक वाले फोन करते हैं, बैंक वाले फोन करते हैं उनसे और हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम जी, हम यही कह रहे हैं कि मुलाजमों की हालात बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी हालत है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके कि मैनेजमेंट को बातचीत के दायरे में आना चाहिए। और देखिए बातचीत के दायरे में हमसे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं तस्वीरें, आंसू जो है यहाँ पे निकल रहे हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, आंसू निकल रहे हैं। और किस तरीके से वर्कर जो है वो काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और उसके बाद 5 महीने की सैलरी जो है वो रोकी जाती है। और फिर उसके बाद घर खर्च की बात करें तो घर खर्च किस तरीके से निकाला जाता है आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों से आंसू तक निकल चुके हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं पर सैलरी की बात करें तो सैलरी आप साफ तौर पर सुन चुके हैं कि 5 महीने से सैलरी जो है वो रोकी गई है। सर मैं यही पूछना चाहूंगी, एमडी की बात करें तो एमडी से क्या अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे एमडी को? एमडी साहब से यही अपील है कि हम लोग यहाँ से बैठे 38 दिन से पिछले बैठे हैं, कम से कम इसका ध्यान कीजिए, अपनी जो ईगो है उसको खत्म कीजिए, आइए लोगों की बात कीजिए। क्या लगता है आपको कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी या अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ठेकेदारी को दी जाएगी? देखिए मैडम जी, इनको तो देनी है, मुलाजिमों के बीच में आना है, किसी भी सूरत में आना ही आना है, जब तक बातचीत से ही मसले हल होते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपको दी जाएगी या ठेकेदारों को? नहीं जी, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देनी है,
मुलाजमों को देनी है। क्या वो तो क्यों नहीं देना है? ये हमारा, देखिए सैलरी हमारा बुनियादी हक है, ये हमारे बच्चों का हक है, हमारी फैमिलीज का। जो पैसा होता है उस परसेंटेज में हमारी सैलरी आती है, ना कि ठेकेदारों का नहीं उसमें जाता है। जो पैसा ये ठेकेदारों का नहीं है, पीस वर्करों का नहीं, ये मुलाजमों का है। इस परसेंटेज में हमारा पैसा आता है। ये गलत फहमी है, ये पता नहीं किस हिसाब से ठेकेदारों को दे रहे हैं। इन्होंने आज से जो पुराने काम पड़े हैं उनसे उन्होंने फंड्स को रिलीज करवाया है। ये एक किस्म का स्कैम है। इसमें से स्कैम निकाला हुआ पुराने कामों के फंड्स, ये जो हमारा पैसा था, हमारा पुराने कामों को दिया है, यूटिलाइज किया, उनको दिया है वो ठेकेदारों को पैसा हमारे पैसे से, ना कि आपके पास दोबारा आएंगे सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे एमडी से? मैम आपके माध्यम से हम यही अपील करेंगे, एमडी साहब तो 38 डेज से हमारे पास तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में नहीं आ रहे हैं। हम एलजी साहब से और अपने 1 महीना हो चुका है लगभग एमडी यहाँ पे नहीं आए। 31 महीने से ऊपर हो गया मैम, 1 महीने से ऊपर हो गया हमें ट्रस्ट में बैठे हुए, लेकिन हमारी मैनेजमेंट हमारे बीच में नहीं आ रही है। हम यही गुहार लगाएंगे एलजी साहब से, उनके प्रशासन से, कि हमारी मैनेजमेंट को ढूंढिए, ये कहाँ पे है। इन्होंने हमें दर कर दिया। हम घर से काम करने के लिए आए हैं मैम, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कल को ऐसा ना हो कि हमें बाहर जाना पड़े, रोडों पे जाना पड़े, चौकों में बैठना पड़े। हम ये नहीं चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि आप हमें 5 महीने की सैलरी और जो 300 रुपये पर डे का जो डेली बेचने का गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अभी तक हमारे जेकेपीसीसी में, कॉर्पोरेशन में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम प्रमोशन नहीं मांग रहे हैं, हम यही मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, 5 महीने की सैलरी, और ये हमारा डेली बेचने का जो मसला है ये हल कीजिए। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। वहीं पर मैं एक और चीज जो है वो कंक्लूड करना चाहूंगी कि इन्होंने एमडी से अपील की है कि वो हमारे साथ आए और बातचीत करें और सैलरी जो है उसको रिलीज की जाए। 5 महीने से सैलरी जो है इनकी बंद पड़ी हुई है, अभी तक नहीं दी गई, और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ठेकेदारी को दी जा रही है। अब आपकी क्या कुछ है, अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। देखता रहिए टीवी नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन राकेश।